नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी मित्रों को और सभी शिक्षक बंधुओं का, सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाओं का स्वागत है आपके अपने शिक्षक भर्ती के चैनल जायसवाल कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों, मैं जायसवाल सर आपको आज के लिए स्पेशल वीडियो लाया हूं। पावलोव, स्किनर, थॉर्नडाइक, ये आपको जानते हैं दोस्तों। तीन ऐसे आपके वैज्ञानिक है, मनोवैज्ञानिक है। इनसे आपका एमपी टेट में बहुत ही ज़्यादा पूछे जाता है दोस्तों, और पूछे जाने वाला है। यानी ये 50 प्रश्न जो है आपको 10 नंबर पक्के कर देंगे, ये समझ लीजिएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। और इसके पिछली क्लासेज अदर सब्जेक्ट की देखना है तो आई बटन पर लिंक आती रहेगी, आप लोग क्लिक करके आप लोग ज्वाइन भी हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आपके दोस्तों स्किनर, पावलोव, थॉर्नडाइक के महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों की सीरीज कंसेप्ट देखेंगे। और इसका पहला प्रश्न आपको स्क्रीन पर देखने को मिल रहा दोस्तों, लाजवाब प्रश्न है, ध्यानपूर्वक देखिएगा कि मनोवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया था। बहुत ही लाजवाब प्रश्न है। मनोवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया था? वह आपके स्किनर हैं, हल हैं, थॉर्नडाइक हैं, फ्रायड हैं। दोस्तों, जब भी मनोवृत्ति के सिद्धांत की बात की जाती है तो आपके थॉर्नडाइक होते हैं। और थॉर्नडाइक के बारे में आपको बता देना चाहता हूँ दोस्तों, थॉर्नडाइक जो है आपके दोस्तों एक यूएसए वैज्ञानिक है, यानी कि आपके अमेरिकन वैज्ञानिक है। और अधिगम के क्षेत्र में और या आपके शिक्षण के क्षेत्र में प्रथम नियम जो जिन्होंने देने वाले हैं वो आपके थॉर्नडाइक हैं। और इन्होंने 2 नियम दिए थे। पहला होता आपका मुख्य नियम, ठीक है दोस्तों। पहले नियम में मुख्य नियम में आता है, और मुख्य नियम 3 है, सभी लोग जानते हैं। पहला होता है अभ्यास का नियम, दूसरा आपका तत्परता का नियम, तीसरा है आपका प्रभाव का नियम, और दूसरा इन्होंने गौण का नियम दिया। देखिए, इस थॉर्नडाइक के जो प्रथम नियम मुख्य नियम था, इसके 3 प्रकार हैं। मुख्य नियम के कितने हैं? 3 मुख्य नियम हैं। और गौण नियम आपके कितने? 5 गौण नियम हैं। मनोवृत्ति का नियम, आंशिक प्रतिक्रिया, ये सारे 5 गौण नियम हैं, ठीक है। और आंशिक प्रतिक्रिया का जो आपके नियम किसने दिया? तो आपके थॉर्नडाइक महोदय ने दिया था। जब भी अभ्यास, तत्परता, प्रभाव की बात की जाती है, आपके थॉर्नडाइक महोदय होते दोस्तों। यानी ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही था। और अगला प्रश्न लाजवाब होने वाला, ध्यानपूर्वक सभी प्रश्नों को देखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। सभी मित्रों का स्वागत है दोस्तों। लाजवाब प्रश्न है, सभी लोग कमेंट करेंगे। थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया नियम कौन सा है दोस्तों? जो थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया नियम है वह कौन सा नियम है? प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम। मैंने अभी बताया दोस्तों, यहाँ से 2 प्रश्न बनते हैं। अधिगम के क्षेत्र में, शिक्षण के क्षेत्र में प्रथम नियम देने वाले आपके मनोवैज्ञानिक हैं। और ये आ जाता है कि थॉर्नडाइक के द्वारा जब मुख्य नियम दिया गया था, मुख्य में कौन कौन से नियम आते हैं? तो मुख्य आपके 3 नियम है दोस्तों। पहला होता है प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम। ये तीनों आपके मुख्य नियम हैं, और ये उपरोक्त सभी थॉर्नडाइक द्वारा दिए गए नियम हैं। और दूसरा आता है गौण नियम। गौण नियम में आप 5 प्रकार के होते हैं। ये 3 प्रकार के आप मुख्य नियम हैं, प्रभाव, अभ्यास, तत्परता। दोस्तों, अगला प्रश्न देख लेते हैं। थॉर्नडाइक ने सीखने के कितने गौण नियम बताए? मैंने आपको बताया दोस्तों, थॉर्नडाइक ने 2 मुख्य आपके नियम बताए। एक मुख्य नियम था, मुख्य नियम आपके 3 थी। पहला था अभ्यास का, तत्परता का, प्रभाव का। और गौण नियम जो है आपके थॉर्नडाइक ने गौण नियम बताए हैं, 5 नियम आपके बताए हैं। और गौण नियम किसने बताए? थॉर्नडाइक ने बताए हैं। तो कितने बताएं? 5 नियम। जैसे मनोवृत्ति का नियम, आंशिक प्रतिक्रिया का नियम, ये 5 नियम है आपके। तो कितने नियम बताए हैं? 5 नियम। इवन यानी कि ऑप्शन नंबर भी आप लोगों का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न लाजवाब प्रश्न है कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत जो है, या क्रिया प्रसूत का सिद्धांत किसने दिया था? बहुत ही लाजवाब प्रश्न है दोस्तों। जब भी क्रिया प्रसूत की बात आती है तो आर थ्योरी का हमें याद हो जाता है भैया, कि आर थ्योरी किसकी थी। आर थ्योरी किसकी थी दोस्तों? सभी लोग कमेंट करेंगे। क्रिया प्रसूत का सिद्धांत किसने दिया? आर थ्योरी किसकी थी दोस्तों? चूहे पर प्रयोग किसने किया था? पुनर्बलन का सिद्धांत किसका था? सभी लोग जानते हैं स्किनर का था। स्किनर का आपकी इन्होंने आर थ्योरी किसने दी? आपके स्किनर ने दी। चूहे पर प्रयोग किसने किया? स्किनर ने किया। और पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया? स्किनर ने दिया। यानी राइट ऑप्शन ही हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देख रहे हैं स्क्रीन पर, लाजवाब प्रश्न है। सभी प्रश्न सिलेक्शन की दृष्टि से इंपॉर्टेंट दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम। सभी मित्रों को दोस्तों, सीखने के नियम किसने दिए हैं? अब सीखने का नियम जब भी बात आता है, मैंने बताया था दोस्तों, सीखने का नियम किसने दिया है दोस्तों? सभी लोग कमेंट करेंगे। मैं आपको बता चुका हूँ, सीखने का नियम जब भी बात आती है दोस्तों तो थॉर्नडाइक की बात आ जाती है। आपके थॉर्नडाइक महोदय जिन्होंने सीखने का नियम दिया था, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, ये सभी आपके थॉर्नडाइक महोदय जी ने दिया है। लाजवाब प्रश्न है। इनसे भर भर के दोस्तों एग्जाम में पूछे जाते हैं प्रश्न, क्योंकि आपके सिलेबस में ये तीनों चीज़ें दी हैं। थॉर्नडाइक, स्किनर, पावलोव हो गए, ये आपके सिलेबस में दिया हुआ है, और इन्हीं से प्रश्न आना है दोस्तों। प्रश्न यह है,
अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया था दोस्तों? क्या वह पावलोव हैं, हल हैं, स्किनर हैं, थॉर्नडाइक हैं? सभी लोग कमेंट करेंगे। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया था दोस्तों? अनुकूलित अनुक्रिया की जब भी बात आती है, अनुकूलित अनुक्रिया, शास्त्रीय अनुबंधन जब भी बात आती है तो पावलोव की बात आती है कि अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत हो गया, अनुकूलित अनुक्रिया हो गया, शास्त्रीय अनुबंधन की बात आती है तो आपके पावलोव का जब भी ये सिद्धांत पूछे जाए पावलोव में आपको क्लिक करना है। सही ऑप्शन पावलोव हो जाएगा। और अगला प्रश्न लाजवाब है दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम सभी शिक्षक बंधुओं का कि संबंधवध का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था दोस्तों? जब भी बात संबंध की बात आती है, एसआर की जब भी बात आती है, इन दोनों की जब भी बॉन्डिंग की बात आती है दोस्तों, जब एसआर की बॉन्डिंग की बात आती है, एस का मतलब होता है दोस्तों संयोजनवाद और संबंधवाद में जब भी बात इनका प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत हो गया, प्रयास एवं भूल का सिद्धांत हो गया, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत हो गया, ये सभी आपके थॉर्नडाइक हो जाएंगे। तो राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देख लेते हैं, स्क्रीन पर है, लाजवाब प्रश्न है कि संयोजनवाद का सिद्धांत किसने दिया था दोस्तों? सभी लोग फटाफट कमेंट करें। संयोजनवाद का सिद्धांत किसने दिया? पावलोव, हल, स्किनर, थॉर्नडाइक? तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? संयोजनवाद का सिद्धांत किसने दिया था? संयोजनवाद की जब भी बात आती है दोस्तों, आपके प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत, प्रयास एवं भूल का सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया, संयोजन जब भी बात आती है आपके थॉर्नडाइक महोदय की बात होती है तो आपका राइट ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा। अगला प्रश्न देख रहे हैं, लाजवाब प्रश्न, सभी ये प्रश्न इंपॉर्टेंट दोस्तों, 50 प्रश्न हैं और ये 2 सीरीज में हम कंप्लीट करेंगे। पहला है, पहले हम 25 प्रश्न लाए हैं और दूसरा जब वीडियो आएगा उसमें 25 और लाएंगे। 50 प्रश्नों को बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों सिलेक्शन के दृष्टि से, यानी शिक्षक भर्ती में सरकारी जॉब पाना है, सरकारी शिक्षक बनना है तो वीडियो देखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इन प्रश्नों को देखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न लाजवाब रहेगा कि शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? क्या वह हल हैं, क्या वह थॉर्नडाइक हैं, क्या वह फ्रायड हैं, क्या वह सिगमंड फ्रायड हैं, क्या आपके पावलोव हैं दोस्तों, क्या वह जीन पियाजे जी हैं? शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत का प्रस्तुत किसने किया था? आपके रशियन वैज्ञानिक कौन है? तो पावलोव हैं दोस्तों। रूस वैज्ञानिक, रशियन वैज्ञानिक कौन है? पावलोव हैं। पावलोव कहाँ के वैज्ञानिक थे? रशियन वैज्ञानिक थे, रूस के वैज्ञानिक थे। इन्होंने शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत प्रस्तुत किया था, वह आपके पावलोव हैं दोस्तों। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत प्रस्तुत किया था, वह आपके पावलोव हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, लाजवाब प्रश्न है, सभी लोग कमेंट करेंगे कि उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत किसने दिया था दोस्तों? जब भी उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत की बात होती है, जब भी उद्दीपक अनुक्रिया के सिद्धांत की बात होती है दोस्तों तो आपका थॉर्नडाइक आ जाता है। उद्दीपक अनुक्रिया मैंने आपको बताया दोस्तों, जब भी उद्दीपक और अनुक्रिया की बात आती है दोस्तों, उद्दीपक और अनुक्रिया की बात आती है तो आपका थॉर्नडाइक महोदय हो जाता है दोस्तों। और स्किनर ने किस पर प्रयोग किया था? चूहे पर प्रयोग किया था। स्किनर आपके कहाँ के? तो आपके अमेरिका के, यूएसए के वैज्ञानिक थे दोस्तों। सभी लोग कमेंट करेंगे। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। अगला प्रश्न आइए देख लेते हैं, लाजवाब प्रश्न रहेगा। प्रश्न ये पूछा जा रहा है दोस्तों कि एसआर जो सिद्धांत था किसने दिया था? एसआर जो बॉन्डिंग है सिद्धांत है किसने दिया था दोस्तों? किसने दिया था? जब भी एस और आर की बात की जाती है, इन दोनों की बॉन्डिंग की बात की जाती है दोस्तों, इन दोनों की बॉन्डिंग की बात की जाती है। एस मतलब क्या होता है? स्टिमुलस होता है, यानी उद्दीपक हो गया दोस्तों। आर का मतलब होता है आपका रिस्पॉन्स, यानी अनुक्रिया होती है। तो उद्दीपक और अनुक्रिया जब भी बात आती है तो आपके थॉर्नडाइक महोदय की बात आती है, यानी राइट ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा, थॉर्नडाइक महोदय का हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न आइए देख लेते हैं कि सीखने के नियम किसने प्रतिपादित किया भैया? जब भी सीखने के नियम की बात आती है किसने प्रतिपादित किया? तो सभी लोग जानते हैं सीखने का नियम हो गया, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम, ये सभी आपके थॉर्नडाइक महोदय ने प्रतिपादित किया था। अगला प्रश्न देख रहे हैं दोस्तों, लाजवाब प्रश्न है। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। उम्मीद करता हूँ आप लोग वीडियो अभी तक लाइक जरूर कर दिए होंगे दोस्तों। प्रश्न यह है आपका, लाइक करना मतलब आप लोगों को प्रश्न समझ में आ रहे हैं दोस्तों, लाइक करना यही इंपॉर्टेंट होता है कि थॉर्नडाइक किस देश के मनोवैज्ञानिक थे? थॉर्नडाइक आपके किस देश के मनोवैज्ञानिक थे दोस्तों? और इनका पूरा नाम E.L. थॉर्नडाइक है, ये आपके अमेरिका के वैज्ञानिक थे। थॉर्नडाइक आपके अमेरिका के वैज्ञानिक थे। और स्किनर की जब भी बात आती है तो यूएसए के वैज्ञानिक है आपके। थॉर्नडाइक यूएसए के हैं, लेकिन पावलोव की जब बात आती है तो ये आपके दोस्तों कहाँ पर? रशियन वैज्ञानिक है, यानी पावलोव आपके रूस वैज्ञानिक है और थॉर्नडाइक आपके अमेरिका के हैं। और आपके स्किनर भी आपके अमेरिका के, ये नोट कर लेना है। 2 वैज्ञानिक आपके यूएसए के हैं। अगला प्रश्न लाजवाब प्रश्न है, देखिएगा कि थॉर्नडाइक ने सीखने के कितने मुख्य नियम बताए हैं? मैंने आपको पहले ही बता दिया दोस्तों, यहाँ से प्रश्न पक्के आते हैं कि थॉर्नडाइक ने सीखने के कितने नियम बताए। मुख्य नियम की जब भी बात आती है कि मुख्य नियम किसने बताए हैं तो थॉर्नडाइक महोदय ने बताए हैं। और थॉर्नडाइक महोदय ने आपके
E.L. थॉर्नडाइक महोदय ने, आपके जो यूएसए वैज्ञानिक है, अमेरिका के वैज्ञानिक है, थॉर्नडाइक महोदय ने मुख्य नियम 3 बताए हैं दोस्तों। मुख्य नियम 3 बताए हैं। 3 में से पहला नियम होता है आपका अभ्यास का, दूसरा होता है तत्परता का, और तीसरा होता है कौन सा भैया, प्रभाव का नियम होता है। ये 3 महत्वपूर्ण नियम है, तो आपका राइट ऑप्शन तीसरा हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न आइए देख रहे हैं, लाजवाब प्रश्न है, लाजवाब प्रश्न रहेगा। अगला प्रश्न आ गया है, स्क्रीन पर है। बेहतरीन प्रश्न है दोस्तों, सिलेक्शन की दृष्टि से सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोस्तों। प्रश्न यह दोस्तों पूछा गया है कि थॉर्नडाइक ने अपने प्रयोग पर किस जानवर पर किया था दोस्तों। जो आपके E.L. थॉर्नडाइक हैं, इन्होंने अपने प्रयोग किस जानवर पर किया था दोस्तों। तो चूहे तथा बिल्ली पे जब भी बात आती है तो आपके थॉर्नडाइक महोदय की बात आती है दोस्तों। जब भी चिंपैंजी पर बात आती है, बंदर पर आती है तो कोहलर हो जाते हैं दोस्तों। जब भी कुत्ते की बात आती है, कुत्ते पर प्रयोग किसने किया था, तो आपके E.P. पावलोव ने किया था। सभी लोग नोट कर लेंगे, E.P. पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किया, और चिंपांजी ने किस पर प्रयोग किया था भैया, चिंपांजी पर प्रयोग करने वाले कोहलर हैं दोस्तों। सभी लोग नोट कर लेंगे। और जब भी चूहे तथा बिल्ली की बात आती है, आपके थॉर्नडाइक महोदय पर होता है दोस्तों। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। और अगला प्रश्न आइए देख लेते, स्क्रीन पर है। लाजवाब प्रश्न है कि थॉर्नडाइक ने बुद्धि का कौन सा सिद्धांत दिया दोस्तों। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है कि थॉर्नडाइक ने बुद्धि का कौन सा सिद्धांत दिया था। समूह कारक का सिद्धांत, स्थिति कारक का सिद्धांत, विकासात्मक सिद्धांत, बहुकारक का सिद्धांत। लाजवाब प्रश्न है, थॉर्नडाइक ने बुद्धि का कौन सा सिद्धांत दिया था दोस्तों। सभी लोग कमेंट करेंगे दोस्तों, सभी लोग कमेंट करेंगे। थॉर्नडाइक ने बुद्धि का कौन सा सिद्धांत दिया था। तो जब भी बात आए थॉर्नडाइक ने बुद्धि का, जब भी बात आए दोस्तों, बुद्धि की बात आती है तो सभी लोग जानते हैं दोस्तों, सभी लोग यह जानते हैं बहुकारक, बहुकारक सिद्धांत। थॉर्नडाइक ने बुद्धि में कौन सा सिद्धांत दिया, बहुकारक का सिद्धांत। और बहुकारक के पर्यायवाची नाम है, यानी बहुकारक को आपको एक और सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, परमाणुवादी दोस्तों। ये सभी लोग नोट कर लेंगे, ठीक है। परमाणुवादी सिद्धांत आपका बहुकारक सिद्धांत है। नहीं, अगर पूछ लिया जाए कि परमाणुवादी सिद्धांत किसने दिया, आपके थॉर्नडाइक महोदय ने दिया था। और बालू का सिद्धांत किसने दिया था, आपके थॉर्नडाइक महोदय ने दिया था। यही आपका बहुकारक का सिद्धांत है। और अगला प्रश्न लाजवाब है, नीली झंडी आ चुकी है, यानी ग्रीन लाइट जल चुकी है, यानी सभी लोग समझ सकते हैं सिलेक्शन यहाँ पे पक्का है दोस्तों। सिलेक्शन का दूसरा नाम जायसवाल कोचिंग सेंटर। यहाँ पर सही प्रश्न सही सिलेबस के आधार पर मिलेंगे दोस्तों। कि थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि का प्रकार नहीं है, बुद्धि का प्रकार नहीं है। देखिए, मूर्त का प्रकार होता है, अमूर्त प्रकार होता है। थॉर्नडाइक ने 3 नियम मुख्य बताए। थॉर्नडाइक ने बुद्धि के दोस्तों 3 नियम बताए हैं। थॉर्नडाइक ने बुद्धि पर 3 नियम बताए थे आपके, मूर्त का नियम, अमूर्त का नियम, सामाजिकता का नियम। ये 3 नियम आपके थॉर्नडाइक ने बुद्धि के प्रकार बताए हैं। लेकिन जैविक बुद्धि आपका नहीं बताया है, तो राइट ऑप्शन नहीं है। तो आपका जैविक बुद्धि यहाँ पर नहीं होगा, थॉर्नडाइक का प्रकार नहीं है, तो राइट ऑप्शन 4th हो जाएगा। और अगला प्रश्न लाजवाब है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा सिद्धांत थॉर्नडाइक का है दोस्तों। सभी लोग बताइएगा। गेस्टाल्टवाद, क्लासिकल थ्योरी, मनोविश्लेषणवाद, प्रयत्न तथा भूल का सिद्धांत। तो मैंने आपको बताया दोस्तों, क्या बताया था दोस्तों, याद कीजिए। पहले प्रश्न, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, प्रयत्न तथा भूल का सिद्धांत किसका है भैया, आपके थॉर्नडाइक महोदय का है। प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि का, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, संयोजनवाद, संबंधवाद, ये सभी आपके थॉर्नडाइक महोदय के हैं दोस्तों। राइट ऑप्शन 4th हो जाएगा। अगला प्रश्न देख रहे हैं, लाजवाब प्रश्न है कि किस मनोवैज्ञानिक ने पशु मनोवैज्ञानिक के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। बेहतरीन लाजवाब प्रश्न है कि पशु मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में आपको नोबेल पुरस्कार मिला था। वो आप कौन है दोस्तों, वो आप कौन है जिनको आपको नोबेल पुरस्कार मिला था दोस्तों। सभी लोग कमेंट करेंगे दोस्तों। लाजवाब प्रश्न है, क्या वह पावलोव है, थॉर्नडाइक है, स्किनर है, आपके महात्मा गांधी हैं दोस्तों। तो जब भी आपके प्रयत्न एवं भूल के सिद्धांत की बात की जाती है, संबंधवाद, संयोजनवाद की सिद्धांत की बात की जाती है दोस्तों, पावलोव की बात की जाती है, तो आपके पशु मनोवैज्ञानिक जो जिन्हों मिला था नोबेल पुरस्कार मिला था, वो आपके पावलोव है, E.P. पावलोव है। और इनको नोबेल पुरस्कार सन 1904 में मिला था दोस्तों। E.P. पावलोव को पशु मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार मिला, सन 1904 में मिला था, नोट कर लेंगे। और अगला प्रश्न क्या है, ये पावलोव आपके किस देश के मनोवैज्ञानिक, मैं आपको बता चुका हूँ। पावलोव आपके रशियन वैज्ञानिक है, रूस के वैज्ञानिक हैं, और थॉर्नडाइक आपके अमेरिका के वैज्ञानिक हैं, और आपके स्किनर भी आपके अमेरिका यानी कि USA वैज्ञानिक हैं। 2 आपके USA के हैं,
एक स्किनर, थॉर्नडाइक और पावलोव आपके रशियन वैज्ञानिक यानी कि रूस के वैज्ञानिक हो जाएंगे। और अगला प्रश्न लाजवाब है कि पावलोव ने शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत का प्रयोग किस पर किया दोस्तों। देखिए पावलोव ने शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसने प्रयोग किया था, आपके ईपी पावलोव ने किया था। और किस पर प्रयोग किया था, किस पर प्रयोग किया था, पावलोव ने शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत पर प्रयोग किस पर किया था दोस्तों, किस पर किया था, सभी लोग कमेंट करेंगे दोस्तों। लाजवाब प्रश्न है। जब भी बात आती है कुत्ते पर प्रयोग किया था, ईपी पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किया था। 1904 में इन्हों क्या है पशु मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। इन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया था। पावलोव ने शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत पर कुत्ते पर प्रयोग किया था दोस्तों। और इन्हीं के मनोवैज्ञानिक यानी पशु मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में सन 1904 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था दोस्तों। लाजवाब प्रश्न है, सभी प्रश्न है। जब भी एक और चीज़ बता देता हूँ इस प्रश्न पर, मैंने एक भूल चुका था, भूल लिया कि चूहे पर प्रयोग करने वाले, चूहे और बिल्ली पर प्रयोग करने वाले कौन है भैया, तो आपके थॉर्नडाइक महोदय हैं। चूहे और कबूतर पर आपके जो प्रयोग करने वाले हैं वे आपके स्किनर हैं। और चिंपैंजी वन मानुस पे जो प्रयोग करने वाले हैं दोस्तों वो आपके कोहलर हैं। सभी लोग नोट कर लेंगे। और ईपी पावलोव तो कुत्ते पर प्रयोग किए थे दोस्तों, यानी राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत है किसका है भैया, प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत किसका है दोस्तों। तो जब भी आप एसआर की बात की जाती है, एसआर अनुबंधन की बात की जाती है तो आपके पावलोव हो जाते हैं, यानी प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत पावलोव हो जाएगा दोस्तों। लाजवाब प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मानव व्यवहार एवं अनुभव से संबंधित निष्कर्षों का शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। और यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का दोस्तों, मानव व्यवहार एवं अनुभव से संबंधित निष्कर्षों का शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। और यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का दोस्तों, यह स्टेटमेंट किसका है दोस्तों, राइट आंसर जान लेंगे आपके स्किनर का है। स्किनर ने कहा है, स्किनर ने कहा है दोस्तों, क्या कहा स्किनर ने कि मानव व्यवहार एवं अनुभव से संबंधित निष्कर्षों का शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। तो आपका क्या हो जाएगा, स्किनर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देख रहे हैं, लाजवाब प्रश्न है। प्रश्न यह है, शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य शैक्षिक परिस्थिति के मूल्य एवं कुशलता में योगदान देना है। यह परिभाषा किस शिक्षा शास्त्री का है, किस शिक्षा शास्त्री का है दोस्तों। शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य शैक्षिक परिस्थिति के एवं मूल्य एवं कुशलता में योगदान देना है। तो ये भी आपके किस का आंसर होगा, ये भी आपके स्किनर की ही स्टेटमेंट है, यानी फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा कि शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य शैक्षिक परिस्थिति के एवं मूल्य एवं कुशलता में योगदान देना है दोस्तों। ये भी आपके स्किनर महोदय का स्टेटमेंट है, परिभाषा है। और अंतिम 25वां प्रश्न है दोस्तों कि स्किनर ने किस देश के वैज्ञानिक हैं। स्किनर जो है आपके किस देश के वैज्ञानिक है दोस्तों। तो जब भी बात आती है यूएसए की बात आती है, यूएसए की बात आती है दोस्तों। और थॉर्नडाइक महोदय की बात आती है तो इनका भी यूएसए होता है। लेकिन ईपी पावलोव है जो आपके रशियन वैज्ञानिक है, सभी लोग नोट कर लेंगे। तो स्किनर आपके हो जाएंगे दोस्तों अमेरिका के, यानी सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। ये क्लास कैसी रही, लाजवाब रही हो, एक बार दिल से कमेंट करिएगा, दिल से लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, क्योंकि ये टीचर्स फैमिली है। आप सभी लोग भाभी अध्यापक अध्यापिकाएँ दोस्तों, सभी लोगों को मेरा नमन है। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मैं हमेशा कहता हूँ दोस्तों, लाइफ में किसी चीज़ का इंतज़ार मत करना, क्योंकि जितना तुम सोचते हो दोस्तों, जितना आप सोच रहे हैं, ज़िंदगी उससे कहीं ज़्यादा तेज़ी से निकल रही दोस्तों। हर सपने को अपनी सांसों में रखो, हर मंजिल को अपनी बाहों में रखो, हर जीत आपकी है दोस्तों, बस अपने लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। धन्यवाद दोस्तों। अच्छी सोच, अच्छा विचार, अच्छी भावना रखिए, मन हमेशा आपका हल्का रहेगा। हंसते रहिए, हंसाते रहिए और सदा मुस्कुराते रहिए दोस्तों। और सिलेक्शन आपका सपना पूरा हो, आपका सपना हमारा सपना है। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।